मिसाल के तौर पर जब जिहाद की अबवाब पढ़ाने वाला उस्ताद हो तो उसे ये बात मालूम हो कि पाकिस्तान के अंदर जिहाद नहीं है। रियासत के इदारों के ख़िलाफ़ ये जो ख़वारिज जिस बुनियाद के ऊपर ये पैदा हुए, ये किस बुनियाद के ऊपर पैदा हुए कि यहाँ पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने औरतों और बच्चियों को शहीद किया। आज इनका झूठ सामने आ चुका है। जिहाद की मुक़द्दस आयात को पढ़कर मज़लूम इंसानों को कत्लेआम किया जा रहा है। अब हम इन तकफ़ीरियत से कैसे निकलें? तो वो तकफ़ीरियत से निकलने की जो चाबी और कुंजी है ना, वो कुरान और अहलुल बैत की तालीमात हैं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। परवरदिगार आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। लाल मस्जिद की इंतज़ामिया खुसूसन मौलाना अब्दुल अज़ीज़ और जावेद रशीद के मोहतमिम और मुदीर उस्ताद मोहतरम जनाब मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब हाफ़िज़हुल्लाह, इनके दरमियान में एक बहस व मुबाहसा चल रहा है। मैं इस मौजू पर गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ कि जब ये ऑपरेशन हुआ था लाल मस्जिद का, तो उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब वो पाकिस्तान के सदर थे और हम जावेद रशीद में तालिब इल्म थे। तो ये ख़बरें जिस तरह से हमारे कानों तक पहुँची थी जब हम तालिब इल्म थे, और जब ऑपरेशन हुआ वो सारा पस मंज़र क्या है और हमने क्या कुछ सुना था और आज क्या बातें सुनने को मिल रही हैं, और आप सब ने इस ऑपरेशन का मुशाहदा किया और आज तक जो तारीख़ है ये सब आपके सामने है। तो इसलिए जो कुछ हमने सुनी थी बातें वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जब ये ऑपरेशन हो रहा था तो हमें ये बातें सुनने को मिली कि मौलाना अब्दुल रशीद, जिनको गाज़ी भी कहा जाता है, जो लाल मस्जिद ऑपरेशन के अंदर मारे भी गए, और मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब, इन्होंने जो मदरसे के अंदर तलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रही हैं वहाँ रिहाइश इख्तियार किए हुए थे। मदरसे के लड़कों लड़कियों इन पर मुश्तमिल एक जत्थे और दस्ते बनाए और मुतालबा ये किया कि पाकिस्तान में शरीयत नाफिज़ करनी है, और इस सिलसिले में इन्होंने कुछ कार्रवाइयाँ भी की। ये सब कुछ वो बातें हैं कि जो उस वक्त हम देख रहे थे और तालिब इल्म की हैसियत से हम सुन रहे थे। तो हमें ये बताया जाता रहा कि पाकिस्तान में शरीयत नाफिज़ हो जाएगी, और शरीयत आप देखें कि यहाँ पर नाफिज़ होना इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है, लिहाजा इस्लामाबाद के अंदर जो फहाशी और यानी बेहयाई हो रही है उन सब को बंद होना चाहिए। और ये इस्लामाबाद ये इस्लाम के नाम पे बना है, यहाँ इस्लाम की तालीमात होनी चाहिए, और इस सिलसिले में जिहाद का आगाज़ होना चाहिए। इसकी तफसील मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब ने अपनी एक वीडियो में भी बयान की है कि जिसमें वो ये बयान करते हैं कि मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब, बल्कि जो लाल मस्जिद के मोहतमिम हैं, ये मुफ्ती अब्दुल रशीद लुधियानवी साहब के पास कराची में आए थे और उन्होंने अपना एक ख्वाब सुनाया था, और उस ख्वाब के अंदर उन्होंने जब बताया कि मेरे हाथ पर बैत की जा रही है वगैरह वगैरह, तो मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब ने उस मौके पर भी इनकी मुखालफत की थी, और आज भी वो कह रहे हैं कि ख्वाबों के ऊपर हुकूमतें नहीं बनाई जाती। लेकिन जब हम तालिब इल्म थे तो हम ये सुन रहे थे कि पाकिस्तान में अब शरीयत नाफिज़ हो जाएगी, और एक तालिब इल्म का जहन क्या होता है आप ये देखें कि लाल मस्जिद की इंतज़ामिया ने अपने मदरसे के तलबा और तालिबात को लेकर उनके हाथों में डंडे दिए और उन्हें ये कहा कि आपका काम ये है कि आप यहाँ पर शरीयत नाफिज़ करें। तो उसके बाद फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुख्तलिफ़ जो देवबंद मदारिस के मोहतमिमीन हैं, अकाबिर हैं, मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब, मौलाना फजल रहमान, उनके ऊपर मुश्तमिल एक कुछ मेंबरान को जमा किया और कहा कि आप इनको समझाएं कि इस्लामाबाद के अंदर ये सब कुछ कार्रवाइयाँ ना करें, क्योंकि यहाँ पर एक बाकायदा इदारे मौजूद हैं और यहाँ की अक्सरियत मुसलमान हैं, और उस मौके पर भी पाकिस्तान में एक हुकूमत कायम थी, पार्लियामेंट बाकायदा मौजूद थी। तो लेकिन ये नहीं माने। इस सिलसिले में देवबंद के अकाबिरीन इनके पास गए भी थे और इनको कहा भी था कि आपकी ये कार्रवाइयाँ आपके लिए ठीक नहीं है, बल्कि यहाँ वतन अज़ीज़ के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, मैं इस मौजू पर गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो मैं आपको अपने मुशाहदात और तासुरात सुनाना चाहता हूँ, और दूसरी बात यह है कि ये जो शरीयत का मुतालबा है बिलजबर डंडे के ज़ोर पर, आखिर ये हमारे यहाँ एक सोच पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसल्ला जो जिहाद के नाम पर बनी हुई तंजीमें हैं जो आज TTP के नाम से है या दूसरे नामों से वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं, ये सिर्फ उनके अंदर है, बल्कि ये हमारे यहाँ बाकायदा एक सोच है सोसाइटी के अंदर, जिसका ज़्यादा हिस्सा
यहाँ उन मदारिस के अंदर ऐसे असातिज़ा बाकायदा इसकी तरबियत करते हैं, तलबा की बाकायदा बताते हैं। तरबियत से मुराद ये है कि बताते हैं कि शरीयत का निफाज होना चाहिए। ख़ास तौर पर जब फ़िक़्ह हनफ़ी या फ़िक़्ह की किताबें पढ़ाते हुए किताबुल जिहाद वल मग़ाज़ी या किताबुल सीयर का दर्स देते हैं, और जब अहादीस के अंदर जब किताबुल जिहाद पढ़ाई जाती है तो वहाँ पर फिर जिहाद की डेफिनेशन, क़िताल, मुशरिकीन के साथ जंग करना, मुर्तदीन के अबवाब के अंदर जब वो चैप्टर पढ़ाए जाते हैं कि मुर्तदीन कौन होते हैं जो इस्लाम से फिर जाते हैं, और बागियों के साथ जब जंग की जाती है तो वो क्या है। तो इस सिलसिले में ये सारी बहसें सामने आती हैं कि क्या शरीयत का निफाज का ये तरीक़ा कि बिलजबर डंडे के ज़ोर पर या मुसल्ला तंजीमें बनाकर इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये दो वजूहात हैं जिस वजह से मैं इस मौजू पर बात कर रहा हूँ। और आज हम सब ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये आवाज़ें उठ रही हैं और पाकिस्तान में जो ख़ारजी माइंडसेट है वो बाकायदा तौर पर मुसल्ला होकर कार्रवाइयाँ भी कर रहा है, यानी रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़। और आए दिन हमें पाक आर्मी के जवानों की शहादतों की ख़बर मौसूल हो रही है। तो ऐसे में इस मौजू के ऊपर बात करना नहायत ज़रूरी है कि आखिर मौलवी अब्दुल अज़ीज़ ये सब कार्रवाइयाँ करने पर क्यों मजबूर हुए और ये क्यों ऐसा करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने एक वीडियो के अंदर मैंने ये देखा कि एक पुलिस इंस्पेक्टर को असला दिखाकर इन्होंने डराया धमकाया भी। और इसी तरह जब मुफ्ती अब्दुल कवी वहाँ लाल मस्जिद में गए भी तो उनको भी बंदूक की नोक पर वहाँ से मदरसे से मस्जिद से बाहर निकाला। तो ये एक जहनीत है कि आप ज़बरदस्ती इस्लाम को नाफिज करें, शरीयत को और फ़िक़्ह हनफ़ी को। पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट मौजूद है या इंतखाबात होते हैं। अगर आप अपनी फ़िक्र को नाफिज भी करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि लोग आपकी बात पर आएँ तो इसका एक पूरा तरीक़ाकार मौजूद है। अगर आप उस तरीक़े को फॉलो नहीं करते तो, बल्कि ये अब्दुल अज़ीज़ साहब ये तो कहते हैं कि जमहूरियत कुफ़र है, पाकिस्तान का जो आइन है ये शिरकिया है, बिदअत है वगैरह। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आप दुनिया के किसी मुल्क के अंदर वहाँ के आइन को चैलेंज नहीं कर सकते और इस तरह उसे कुफ्र करार देकर आप वहाँ पे रह नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मामला ये है कि इस्लामाबाद में रहते हुए आपने एक इदारा बनाया हुआ है और आप वहाँ पर आइन को कुफ्रिया कह रहे हो। आप अमेरिका में जाकर ये कह दें कि यहाँ पर कैपिटलिज्म है और मैं यहाँ पर असले के ज़ोर पर आप लोगों को जमा करें, मुसल्ला जत्थे बनाएं, वहाँ लोगों को तालीम दें और फिर कहें कि मैं यहाँ पर कैपिटलिज्म को ख़त्म करके सोशलिज्म लाना चाहता हूँ। देखिए आपके साथ क्या होता है। आप चाइना जाएं, चाइना में या रशिया में जाकर आप कहें कि यहाँ से सोशलिज्म और कम्युनिज्म का खात्मा चाहता हूँ और क्रेमलिन की जो इदारा है वहाँ से सब लोग निकलें, ये सब आप कुफ्र और शिरक और बिदअत कर रहे हैं, लिहाजा आप मेरी बात माने, मैं यहाँ पर खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ और इस सारे निज़ाम को ख़त्म करके यहाँ पर कैपिटलिज्म होना चाहिए या इस्लामाइजेशन होना चाहिए। देखिए आपके साथ क्या होता है। यानी दुनिया में आइन की हिफाजत के लिए आपको आप वहाँ पर बात नहीं कर सकते, आपको बात की इजाज़त नहीं है, क्योंकि आइन एक शख्स की मर्ज़ी से नहीं बनता। रियासत एक शख्स की मर्ज़ी पर इदारे तश्कील नहीं देती है, बाकायदा कौम की और जमहूर के फ़ैसलों के मुताबिक वहाँ पर उस रियासती इदारों की तश्कील हुई होती है, इसलिए उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और चैलेंज करने का एक तरीक़ा है, तरमीम होती है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर ये मुसल्ला जत्थे बनाकर और ये काफिर है, वो मुशरिक है, वो बिदती है वगैरह वगैरह, इस तरह की तहरीकें चलाई जाती हैं। और फिर अगर रियासत उसमें कार्रवाई करती है तो उसको इस तरह पेश किया जाता है कि उसके बाद फिर मुसल्ला बाकायदा वतन अजीज़ के ख़िलाफ़ या रियासत के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ तहरीकें चलती हैं। मसलन आप यही मामला देख लें। अब ये बात सामने आई है, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने इस इशू को उठाया है कि मौलवी अब्दुल अज़ीज़ जो आज तक लोगों के सामने ये बात कहते रहे कि यहाँ पर बच्चियों को शहीद किया गया, यहाँ पर ये हुआ, ख़वातीन और बच्चों को मारा गया, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने और पाकिस्तान की आर्मी ने ये किया। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने कहा कि एक भी बच्ची वहाँ पर शहीद नहीं हुई। अब ये देखिए एक इंकिशाफ हुआ है, ये सब के सामने, आवाम के सामने ये बात आई है और अल्लाह जज़ाए खैर दे मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को। और मैं ये समझता हूँ कि इस सच के ऊपर उनको सैल्यूट पेश करना चाहिए कि उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अपनी देवबंदियत के अंदर जो एक तबका है उनके साथ टक्कर लिए बाकायदा अब्दुल रहीम साहब ने। सैल्यूट पेश करता हूँ मैं आपको। आप देखें कि वतन के लिए इस तरह जुर्रत की बात करना और इस तरह बिल्कुल दो टोक लफ्ज़ों के अंदर बात करना, ये बड़ी जुर्रत का मुजाहरा है कि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब कह रहे हैं कि ये
कुछ ऐसा मामला नहीं हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि आर्मी ने ये किया और वहाँ पे बच्चियों को शहीद किया गया और वहाँ पर बम मारे गए वगैरह और इसमें औरतों को शहीद किया गया। ये सारी बातें झूठ हैं। अगर ऐसा कुछ है तो वो चैलेंज कर रहे हैं कि आप उनका नाम बताएं। जवाब में वो कह रहे हैं कोई यतीम बच्चियाँ थी। अगर यतीम बच्चियाँ थी तो उनका कोई तो डेटा होगा, कुछ तो तस्वीर होंगी, कुछ तो उनकी मालूमात होंगी। तो ये सारी बातें अब सामने आ रही हैं और कौम इस बात को, इस सच को, ये कौम के सामने आया है। मालूम होना चाहिए कि ये मजहबी तबका कितना झूठा है। यानी ये तबका कि जो आज तक ये असला लहरा कर रियासत के इदारों के ख़िलाफ़, ये जो खवारिज जिस बुनियाद के ऊपर ये पैदा हुए, ये किस बुनियाद के ऊपर पैदा हुए कि यहाँ पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने औरतों और बच्चियों को शहीद किया। आज इनका झूठ सामने आ चुका है। आज कौम जान चुकी है कि इन लोगों ने कितना बड़ा झूठ बोला और ये वतन अजीज़ के ख़िलाफ़ साजिश करने में किन के साथ मुलव्विस हैं। तो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने जब ये बात कही तो अब आप देखें कि सारे जो तीर हैं वो अब्दुल रहीम साहब की जानिब आ रहे हैं। और मैंने पहले भी एक वीडियो में ये बात कही थी कि अब्दुल रहीम साहब की जो सोच है वो एक बहुत यानी उन्होंने अपने इदारे को बहुत तरक्की की जानिब लेकर गए हैं। और ये तमाम मदारिस आज देखें कि कहाँ पे खड़े हैं, लेकिन जामिअत रशीद को आप देख लें कि वो किस जगह पर पहुँच गया है। तो लाल मस्जिद के मौलवियों का चराग पा होना, सीख पा होना तो बनता है कि वो अब्दुल रहीम साहब पर अब इल्ज़ामात लगाएं और वो इनके ऊपर तरह तरह की बातें करते रहें। और दूसरे मौलवी भी जो ये बातें कर रहे हैं, इसका पता होना चाहिए कि ये जो माइंडसेट जो एक बन जाता है कि हम डंडे के ज़ोर पर मुसल्ला होकर शरीयत नाफिज करेंगे, और फिर आप शरीयत नाफिज भी किन के ज़रिए करना चाहते हैं? उन बच्चों और औरतों के ज़रिए कि जिनके माँ बाप ने आपके मदरसे में इसलिए भेजा कि आप उनको दीन की तालीम देंगे। अगर उनको लड़ने के लिए भेजा होता तो वो उन्हें फ़ौज में ना दाखिल कर लेते। अगर उनको वो जिहाद के लिए भेजते तो वो पाक आर्मी में भेज देते कि जनाब जाएँ, आप लड़ें, आप वहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करें। आपके मदरसे में भेजा है कि आप उन्हें कुरान और सुन्नत की तालीम देंगे, लेकिन आप उनके साथ क्या करते हैं? उनके नापुख्ता जहनों के अंदर ये बात भर देते हैं कि फ़लाँ इदारा मुशरिक है, फ़लाँ इदारा फ़लाँ, चूँकि जमहूरियत यहाँ पर नाफिज़ है, जमहूरियत शिर्क और बिदअत है, और हम यहाँ एलाए कलिमतुल्लाह के लिए और दीन इस्लाम और जिहाद और इस्लाम की सरबलंदी के लिए हम यहाँ पर शरीयत नाफिज़ करेंगे। शरीयत नाफिज़ करने का आगाज़ भी कहाँ से किया? एक ब्यूटी पार्लर की ख़वातीन, वो भी चाइनीज़ का था, वहाँ पर उन लोगों को गिरफ़्तार किया, मदारिस के अंदर लाए। आप ये देखें कि किस तरह की यहाँ पर शरीयत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई, नाम शरीयत का लिया गया। जिहाद की मुक़द्दस आयात को पढ़कर मज़लूम इंसानों को कत्लेआम किया जा रहा है। तो ये सारे इल्ज़ामात लगाए और परवेज़ मुशर्रफ को भी बदनाम किया गया कि परवेज़ मुशर्रफ ने ये किया। पूरी पाकिस्तान आर्मी के चेहरे के ऊपर इस इल्ज़ाम को डालने की कोशिश की गई। और अब्दुल रहीम साहब ने, चूँकि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब कौन हैं? इन्हीं के यानी मकतब के लोग हैं, देवबंदी मकतब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, एक बड़ा इदारा चलाते हैं। और उन्होंने वाज़े लफ्ज़ों में चैलेंज किया हुआ है मौलवी अब्दुल अज़ीज़ को। और ये मौलवी अब्दुल अज़ीज़ हर एक को मुबाहला और मुनाजरे के चैलेंज देते हैं। यानी इनका मशगला ये बन गया है कि ये हर मुखालिफ के लिए इस बात का ऐलान करते हैं कि ये शख्स यहूद व नसारा का एजेंट है, ये शख्स फ़लाँ का एजेंट है, वगैरह वगैरह, और इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर मुसल्लह तौर पर बच्चों के ज़रिए से शरीयत नाफिज़ करना चाहते हैं। और अब्दुल अज़ीज़ साहब को मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये शरीयत नाफिज़ करना ही थी तो आपके भाई वहाँ पर मर गए और वहाँ पर आपकी हालत क्या थी? बुर्का पहनकर आप फ़रार हुए, बुर्का पहनकर आप वहाँ से निकले। अगर शरीयत ही नाफिज़ करना थी तो आप वहाँ पे डटे रहते ना, आप वहाँ पे डट के रहते। दूसरों पर आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं, ख़ुद आपने अपनी तारीख़ आपको मालूम नहीं है। और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जैसी शख्सियत के ऊपर आपका ये इल्ज़ाम लगाना, तो चूँकि उन्होंने आपको चैलेंज किया हुआ है, अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप कौम के सामने ये सबूत पेश करें कि हाँ, ये बात सब कुछ जो अब्दुल रहीम साहब कर रहे हैं ये बात ठीक नहीं बल्कि गलत है। मैं यहाँ पर आखिर में ये बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ये इंतहा पसंदाना अफ़कार और नज़रियात हैं, ये इस सिलसिले में रियासत को बहुत संजीदा कोशिशें करनी होंगी। और जो मिसाल के तौर पर गलतियाँ हो चुकी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ एक ख़ास जो जहनीत है, वो जहनीत जो हमेशा अपने मुखालिफ को काफिर, मुशरिक और बिदती करार देती है, और इस बुनियाद के ऊपर वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है। मसलन तौहीन के इल्ज़ाम लगाना, मसलन ये बात कहना कि जमहूरियत कुफ्र है। हमने एक भरपूर तरीक़े से अपनी कौम के लिए, अपनी इस
जो यहाँ पर हमारे बच्चे हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए ऐसा नैरेटिव हमने तश्कील देना है कि जिस नैरेटिव के ऊपर हमारा मुस्तकिल तौर पर हमारी पॉलिसी बने। ये नहीं हो कि आज हम ये सोच रहे हो कि हमने इस्लामाइजेशन का अमल करना है, कल हम ये सोच रहे हो कि नहीं हमने मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है। नहीं, हमने एक पॉलिसी ये तय करनी है कि हमारा वतन, यहाँ पर रहने वाले शख्स वो अपनी राय में, अपनी गुफ्तगू में, अपनी बात में, अपने मज़हब में मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो। और ये जो डंडे के ज़ोर पर अपनी फ़िक्र को नाफिज करना और मुसल्ला जत्ते बनाकर है, इसको किसी तरह से भी इसकी इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए। और इसके मुकाबले में यानी इसको तो एक ये है कि रियासती क़ुव्वत के साथ हम इसका सामना करें, दूसरा ये इसका सिलसिला ये बन सकता है कि हम मुकाबले में ऐसा नैरेटिव पेश करें कि जो इस्लाम के खूबसूरत चेहरा है, जो कुरान और अहलुल बैत की तालीमात है, कुल इंसानियत के लिए पीस, मोहब्बत और अमन और भाईचारे की, मदारिस के अंदर हम उनकी तरबियती वर्कशॉप्स कराएँ इन असातिज़ा की। और इनको ये बात यहाँ पर ख़ास तौर पर मदारिस में जो फ़िक़्ह पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं वो एक माहिर और तजर्बाकार होने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि वो अरबी अच्छे पढ़ रहे हैं, अरबी ग्रामर उनको अच्छी आती है, या वो जनाब उन्होंने फ़िक़्ह उनको मसाइल बयान करने में महारत है, बल्कि उनकी ज़हनी तरबियत भी ऐसी हो कि वो उन मसाइल का इतलाक़ वो एक दुरुस्त जगह पे करें। मिसाल के तौर पर जब जिहाद की अबवाब पढ़ाने वाला उस्ताद हो तो उसे ये बात मालूम हो कि पाकिस्तान के अंदर जिहाद नहीं है, जिहाद पाकिस्तान से उन लोगों के ख़िलाफ़ है जो जुल्म करते हैं इंसानियत के ऊपर। यानी जब किताब-उस-सीयर पढ़ाने वाला उस्ताद हो तो उसे ये बात मालूम हो कि ग़ज़वात वो पाकिस्तान के अंदर पाक आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं करने भाई, या यहाँ की अवाम के ख़िलाफ़ नहीं करने, यहाँ के इदारों के ख़िलाफ़ नहीं करने। और ये अपने तलबा को बताया जाए, उसकी एक पूरी तारीफ़, डेफिनेशन वो तलबा को बताए और समझाए कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ग़ज़वात हुए वो ग़ज़वात की वजूहात क्या थी, पूरी सीरत पढ़ाई जाए और उसके मुताबिक बाकायदा एक ज़हन साजी की जाए। तो एक बहुत लंबा काम है, ये एक चंद दिनों में नहीं होगा, लेकिन इसके लिए तरबियती वर्कशॉप्स और इसके लिए बाकायदा मदारिस के अंदर इस एक सिलसिले का आगाज़ होना चाहिए। और इन उलमा को जो सिलेबस हमारे यहाँ बात की जाती है भाई सिलेबस और निसाब की, लेकिन सिर्फ सिलेबस और निसाब को मॉनिटर करने से क्या होगा जब पढ़ाने वाला ही मतलब उसकी जहनीत अलग हो। मैंने देवबंदियों में भी पढ़ा है, बरेलियों में भी पढ़ा है। जब हम देवबंदियों में पढ़ते वो कहते हैं बरेलवी मुशरिक है, बरेलवियों में क्या वो कहते थे ये गुस्ताख है। तो अब हम इन तकफीरियत से कैसे निकलें? तो वो तकफीरियत से निकलने की जो चाबी और कुंजी है ना, वो कुरान और अहलुल बैत की तालीमात है कि एक नए सिरे से बाकायदा इसकी तदरीस की जाए और बताया जाए कि ये अहलुल्लाह कौन है, ये अहलुल बैत कौन है, इन्होंने दीन इस्लाम आगे कैसे पहुँचाया है। यही वो लोग हैं। आज आप देखें कि पाक आर्मी किन से नबर्द आज़मा है। खवारिज कौन है? इस्लाम का नाम लेते हैं, कलमा पढ़ते हैं, लेकिन वो खवारिज जो कलमा पढ़ने वाले हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, वो मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं पाक आर्मी को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तक जो इस्लाम की फ़िक्र गई है, इस्लाम की सोच गई है, वो दुरुस्त नहीं गई है। तो इनको सही इस्लाम पढ़ाने की ज़िम्मेदारी किसकी है और ये खवारिज किन मदारिस से निकले, इन सारी चीज़ों को देखना और सोचना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी कौम की बेहतर तरबियत कर सकें।